द हैप्पीएस्ट वे ऑफ लाइफ। अपनी इस प्लेलिस्ट में अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की रचनाएं आपको सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। जल है तो कल है। तो शुरुआत करते हैं एक पिक्चर से। इस पिक्चर को देखिएगा। पानी, सेव वाटर, ये कोई आज का विषय नहीं है, बहुत पुराना विषय है। कई सालों से यहाँ पे मिशन चल रहे हैं, सेव वाटर, पानी बचाइए, और इससे बहुत से लोग जागरूक भी हुए हैं। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के जागरूक होने से उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आने वाले समय में हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट और वीडियो के सहारे जल को बचाने की ओर एक कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग की धरती पर सिर्फ 1% मीठा जल है, सिर्फ 1%, और जिसका उपयोग हम लोग आम जिंदगी में करते हैं। ऐसे कहने को तो हमारी धरती 3/4 जल से भरी हुई है, लेकिन वो जल हमारे पीने के उपयोग का नहीं है। आने वाले समय में मीठे जल की मात्रा और घटती जाएगी और आपको हर जगह एकदम सूना देखने को मिलेगा। ऐसा तो चलिए आपको और समय न लेते हुए मैं इस स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ और आपके सामने एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य था जहाँ पर पानी की कमी से बहुत सूखा पड़ गया था। जहाँ पर खेती तो बहुत दूर की बात है, लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी संघर्ष करते थे। उस राज्य के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार भी पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उनको पानी के लिए कोसों दूर चलना पड़ता था और वहाँ से वो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी ला पाते थे। इस समस्या से ना पूरा राज्य परेशान था और खेती न हो पाने के कारण वहाँ के लोगों के पास खाने की बहुत कमी हो गई थी। इस वजह से बहुत से लोग वहाँ बीमार हो गए और फिर उनसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करी जा सकती थी, जिस वजह से राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई। अब तो भैया राजकोष भी धीमे धीमे खाली होने वाली स्थिति में पहुंचने वाला था और इन सारी समस्याओं से ग्रसित होकर कुछ लोगों ने तो जान भी दे दी थी, और लेकिन कुछ लोग थे जो इस समस्या को सहन करते जा रहे थे। इन्हीं के बीच रहने वाला एक व्यक्ति बहुत चलता था, कोसों से जल भर कर लाता था। लेकिन ये क्या, ये व्यक्ति तो पानी का ऐसे उपयोग कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लगता है इसे मालूम ही नहीं कि इसके राज्य में जल को लेकर बहुत सूखा पड़ा हुआ है। लोग जल की कमी से मर रहे हैं, परेशान हैं, पूरा राज्य सूखे की चपेट में पड़ा है। उनमें से बहुत से लोगों ने पहले उसका बर्ताव सहन किया, लेकिन फिर जब लोगों ने रोज देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन लोगों ने उसे टोकना शुरू किया। उन्हीं लोगों की भीड़ में से एक बुजुर्ग निकले और उनको समझाते हुए बोले, बेटा तुम इतनी मेहनत से पानी भर कर लाते हो और फिर इस तरह से इस्तेमाल करते हो। तुम्हें पता नहीं हमारे राज्य में कितनी बुरी हालत है। आज कम से कम कोसों चलने से पानी तो मिल रहा है। अगर तुम बेटा ऐसा करोगे तो आने वाले समय में हम लोग को मीलों चलना पड़ेगा, तब यहाँ के लोग और मरेंगे और बुरी हालत में पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या इसके बारे में कभी विचार नहीं किया है तुमने? उस बुजुर्ग की बात को सुनकर नौजवान जवाब देता है, तुम्हारे कहने से क्या होगा, मेरे ऐसा न करने से क्या असर पड़ेगा, मेरे अकेले ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग ने जब ये जवाब सुना तो वो शांत होकर चला गया और वो नौजवान अपने कार्य करता रहा, पानी की बर्बादी करता रहा। लेकिन जब लोगों से फिर रहा नहीं गया तो उन्होंने फिर से उसे समझाया और उस नौजवान ने सबको फिर से वही जवाब दिया, तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा। ऐसा ही चलता रहा, लोग उसे समझाते रहे और वो सबसे यही कहता रहा, तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा। लेकिन अंत में जब लोगों से नहीं रहा गया तो उन्होंने राजा से उसके इस बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। राजा ने उसे बुलाया, सभी लोगों के सामने उसे बहुत डांट फटकार लगाई और अंत में खुद भी समझाया। लेकिन नौजवान ने राजा से भी कहा, आपके कहने से क्या हो जाएगा, मेरे एक अकेले के पानी बर्बाद करने से कौन सा सूखा राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा। नौजवान की ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने उस नौजवान को फांसी की सजा सुना दी। और जब फांसी लगने का समय आया तो राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। राजा के मुंह से अंतिम इच्छा, ये शब्द सुनकर उस नौजवान को हंसी आई और उसने बोला कि जिस समय मेरी इच्छा थी तब तो किसी ने नहीं माना और आज अंत समय में मुझसे अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। इसलिए चलिए मैं अपनी अंतिम इच्छा के रूप में आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी के अंदर कहानी। वाह। उस नौजवान ने एक कहानी सुनाई। आज से कई साल पहले रीवा नाम के एक गांव में किशोर नाम के एक बालक का जन्म हुआ था। जन्म के बाद से किशोर को प्रकृति से लगाव सा था और उसकी इस रुचि को देखते हुए उसके माता पिता ने उसे खूब पढ़ाया और समय के साथ जब किशोर बड़ा हुआ तो उसकी रुचि प्रकृति से मिलने, उससे बात करने और प्रकृति का अनुभव करने की आदत पड़ गई। मान लो जैसे उसने इस पूरी प्रकृति को ही अपना मित्र बना लिया हो। प्रकृति के प्रति इस लगाव को देखकर किशोर एक वैज्ञानिक बना। अपने अनुभव, अध्ययन और समय की मदद से वो प्रकृति में होने वाले बदलाव को जान जाता था। किशोर की मानसिक शक्ति एक बार उसे अपने राज्य तक ले आई, जैसे उसे अनुभव हो चुका हो जैसे यहाँ पर कुछ बड़ा प्रकृति का बदलाव होने वाला है। और जब किशोर आपके राज्य में आया, आकर लोगों के रहन सहन को देखा, उनके पानी के उपयोग करने के तरीके को देखा और फिर यहाँ की नदी और तालाबों को देखा तो उसे समझ में आ गया कि यहाँ ऐसा क्या बदलाव होने वाला है। वो किशोर सबको समझाने लगा कि जल का उपयोग करें लेकिन उसकी बर्बादी न करें। लेकिन तब उसे लोगों के मुंह से एक जवाब मिलता था, तुम्हारे कहने से क्या होगा, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। और फिर किशोर ने सबसे कहना बंद कर दिया और आपके राज्य में ही रहकर प्रकृति के बदलाव को देखता रहा। अंत में उस नौजवान ने अपनी कहानी का अंत करते हुए कहा, महाराज वो किशोर कोई और नहीं, मैं हूँ। उस नौजवान की कहानी सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज वो लोग अपनी ही गलतियों को परिणाम देख रहे थे। पहला परिणाम उनके राज्य में सूखा पड़ना, जो किशोर की बात न मानने के कारण हुआ था, और दूसरा परिणाम उनकी गलती की वजह से किशोर को फांसी।
राजा का आदेश था, तो राजा अपने आदेश को वापस ले रहा था। लेकिन किशोर ने राजा के आदेश को वापस लेना सही नहीं समझा और फांसी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि आप उन राज्य के लोगों के जैसे नहीं बनोगे। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल को बचाने का जितना प्रयास हो उतना करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति आपको जल को बचाने के बारे में कोई सुझाव देता है तो उस पर जरूर ध्यान देंगे। इस कहानी को मन से पढ़ने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके पास कोई जल का बचाने का कोई नया आइडिया हो तो भी हम लोग को जरूर सजेस्ट करिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में उसको भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। वो जो लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब वाली, उसको भी दबा दीजिएगा। उससे हम लोग की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं भाई आपसे फिर मिलूंगा ऐसी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।